आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कुआ नंबर के बारे में। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सपना एस्ट्रोलॉजर चैनल में। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम कैसे न्यूमेरोस्कोप को बना सकते हैं लोशो ग्रिड की मदद से। न्यूमेरोस्कोप जो कि आपकी नंबर कुंडली है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बनती है। तो वहाँ आपने देखा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें कुछ नंबर प्रेज़ेंट हैं, कुछ एब्सेंट हैं और कई बार क्या है कि कुछ नंबर 2 या 2 से ज़्यादा बार भी आते हैं। तो जो आपकी जो नंबर कुंडली है या न्यूमेरोस्कोप है, इसमें जो नंबर आते हैं या जो नहीं आते, उन्हीं से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है और उन्हीं स्ट्रेंथ और वीकनेस का यूज़ करके उन्हीं एरियाज़ में काम करके जो आप अपना लक फैक्टर बढ़ा सकते हैं। तो अब एक ये कुआ नंबर क्या है? जो कुआ नंबर है वो एक जो है फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है। फेंग शुई क्या है? फेंग शुई के बारे में आप सब जानते हैं। फेंग शुई वास्तु की तरह ही होता है। असल में ये चाइनीज़ वास्तु है, परंतु इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। आप देखोगे आजकल इंडिया में भी लोग जो है लाफिंग बुद्धा रखते हैं, घर में रखते हैं, ऑफिसेज़ में रखते हैं। इसके ये भी एक फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो क्रिस्टल बॉल्स हैं वो आपने कई जगह लटकी हुई देखी होंगी। लोग फाउंटेन्स लगाते हैं, वो भी इसी का जो है फेंग शुई का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो ये है मुँह में सिक्के लिए हुए मेंढक रखते हैं लोग। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आपने देखी पाकुआ मिरर लगा हुआ देखा होगा, जो एक हेक्सागोन शेप का जो एक मिरर लगा होता है घरों के बाहर, ऑफिसेज़ के बाहर। तो वो भी एक इसका फेंग शुई का ही कॉन्सेप्ट है। तो फेंग शुई पर हम मतलब ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तभी लोग इस पर इतना विश्वास करते हैं। कुआ नंबर को हम के नंबर भी कहते हैं, इसको हम पाकुआ नंबर भी कहते हैं और कुआ नंबर तो कहते ही हैं। तो सबसे पहले तो कुआ नंबर जो है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ में से ही निकल कर आता है, परंतु ये आपको दिखाई नहीं देता। तो इसका क्या है कि पहले हम इसको निकालना सीखेंगे और फिर इसका यूज़ करना सीखेंगे। तो अगर ये कुआ नंबर आपके जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, उनमें पहले से नहीं है, तो ये एक आपके लिए लॉटरी की तरह काम करेगा और जो 21वीं सदी है, उसमें जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, यानी कि जो 2000 के बाद के पैदा हुए बच्चे हैं, उनके लिए तो यह कई बार बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर की तरह काम करता है। तो इसका हम आगे एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या है कि जो नंबर्स हैं, वो लिमिटेड होते हैं। जो इससे 2000 से पहले वाले बच्चे हैं या जो व्यक्ति हैं, उनमें 199 या 1987 इस तरह के नंबर तो उनमें मिल जाते हैं पहले से ही। तो परंतु जो 2000 के बाद वाले बच्चे और ख़ास तौर पर अगर आप देखो सन 2000 वाला जो बच्चा है, तो उसमें जो ईयर ऑफ बर्थ है, उससे केवल आपको एक नंबर 2 ही मिलता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कुआ नंबर जो है वो कैसे निकलता है और फिर इसके हम यूज़ को देखेंगे। तो जो कुआ नंबर है, वो उसको निकालने की प्रोसेस मेल के लिए अलग होती है और फीमेल के लिए अलग होती है। तो इसको पहले हम निकालते हैं और फिर हम इसको देखते हैं कि इसको हम न्यूमेरोस्कोप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कुआ नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम कोई रैंडम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। हम लेते हैं 8 दिसंबर और 1997। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ का कोई यूज़ नहीं है, तो इसमें हम 8 और 12 को तो हम छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लेते हैं ईयर ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ है हमारा 1997। तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हमने सबसे पहले सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। तो सिंगल डिजिट पर निकालना आपको पहले भी आता है, जैसे हमने मूलांक और भाग्यांक में निकाला था, तो उसी तरह से हमको इसे सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। तो सिंगल डिजिट पर जब हम 1997 को लाते हैं, तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे 199 और 7 को। तो 1 + 9 + 9 + 7 इनको ऐड करने पर आता है हमारा 26। अब जब 26 को हम सिंगल डिजिट पर लाते हैं, यानी कि 2 + 6 करते हैं, तो ये आता है 8। तो यानी कि जो हमारा ईयर ऑफ बर्थ है, वो हमें सिंगल डिजिट पर मिला है 8। जैसा कि मैंने बताया कि जो कुआ नंबर निकालने की प्रोसेस मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। तो अगर यही जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी मेल के लिए है, तो यह ईयर ऑफ बर्थ जो कि हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया है, इसको हमने 11 में से माइनस करना है। अब यहाँ पर हम 11 में से 8 को माइनस करते हैं, तो वो आता है 3। तो जिसका मेल का डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ 1997 है, उसका कुआ नंबर निकल कर आया है हमारा 3।
अब अगर इसी जो डेट ऑफ बर्थ में कोई फीमेल पैदा होती है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो ये सिंगल डिजिट पर ईयर ऑफ बर्थ आया है, इसको हमने 4 में प्लस करना है। यानी कि जो ये 8 निकल कर आया है, इसको हमने 4 में प्लस करना है। तो ये हुआ 4 प्लस 8 यानी कि 12। और अगर 12 को हम सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं, तो 1 प्लस 2 करके ये हमारा कुआ नंबर आता है 3। तो अब ये क्या है, आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बताया है कि मेल के लिए कुआ नंबर अलग होता है और फीमेल के लिए अलग होता है, ये तो दोनों के लिए 3 है। ये सिर्फ इसी जो सिचुएशन में होगा जब हमारा जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 8 निकल कर आता है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम किसी और एग्जांपल को लेकर जो है कुआ नंबर निकालेंगे। मान लो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूँ 9 अक्टूबर 1974। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि ना तो 9 का यूज़ है, यानी कि ना तो डेट ऑफ बर्थ का यूज़ है, ना फिर मंथ ऑफ बर्थ का यूज़ है, यहाँ पे सिर्फ हमने ईयर ऑफ बर्थ लेना है। अब हम 1974 को जो सिंगल डिजिट पर लाते हैं, तो 1 + 9 + 7 + 4, तो ये आएगा हमारा 21। और 21 को अगर हम सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं, तो 2 + 1 करके 3 आ जाएगा। तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ किसी मेल का है, तो इसको हमने 3 को 11 में से माइनस करना है, यानी कि उसका कुआ नंबर आएगा 11 - 3 8। पर कहीं अगर ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी फीमेल का है, तो जो ये 3 आया है उसे हमने 4 में प्लस करना है। तो 4 + 3 करके आएगा 7। तो डेट ऑफ बर्थ तो वही था, परंतु यहाँ पे आपने देखा कि ये मेल के लिए जो कुआ नंबर है वो अलग निकल कर आया और फीमेल के लिए अलग निकल कर आया है। तो इसके अलावा भी सभी के लिए जो कुआ नंबर है वो अलग ही निकल कर आएगा, केवल इस सिचुएशन में कि जो उसका इसको ईयर ऑफ बर्थ को हम सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं, तो वहां पर 8 आएगा। तो वहां पे सेम है, बाकी सब में अलग है। मुझे लगता है कि आपको ये प्रोसेस समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले तो आप अपना कुआ नंबर निकालिए, फिर हम देखते हैं कि इसको हम न्यूमेरोस्कोप में या नंबर कुंडली में कैसे यूज करते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही है, तो सिर्फ आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसको जो अपना ईयर ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट पर लाइए। अब जो सिंगल डिजिट पर आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 जो भी आता है, उसे आप इस जो मैंने टेबल बनाई है इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं और आप अपना खुद से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इतना मुश्किल भी नहीं है। कोई भी हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है न्यूमेरोस्कोप में यूज करते हैं। जनरली कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, अपने डेट ऑफ बर्थ का भी ले सकते हो या किसी और का भी ले सकते हो, जिसका भी आपने निकालना है, अपने बच्चे का या अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का, जिसका भी आपने निकालना है, तो उसका आप एग्जांपल लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि जो कुआ नंबर है वो आपके न्यूमेरोस्कोप में कैसे कई बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक मान लो किसी बच्चे का जन्म हुआ है 15/5/2023 को, तो 15/5/2023 में हम अगर इसका मूलांक देखें तो 1 + 5 करके जो इसका मूलांक निकल कर आया है हमारा 6, और इसका जो भाग्यांक निकल के आया है वो आया है 9, वो आपको निकालना आता है। तो अभी जैसे मैंने बताया है कि इसका कुआ नंबर है, कुआ नंबर इसका निकल कर आएगा। ये एक मेल की मैं जो है डेट ऑफ बर्थ वो लेके चल रही हूँ, तो इसका जो उसका टोटल है, ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है, वो निकल के आया है 7। तो 7 को जब हम 11 में से माइनस करेंगे तो वो निकल के आएगा 4। अगर हम इसका जो न्यूमेरोस्कोप में हमने देखा तो कौन-कौन से नंबर हैं बिना कुआ नंबर के, 9 नंबर है इसमें, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 1 नंबर है और 6 नंबर है। तो अगर हमारा कुआ नंबर हम 4 इसमें डाल देते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि 4 5 6, 4 5 6 वाली एक लाइन जो डायगोनल लाइन है वो पूरी होती है। और आने वाली वीडियोज़ में आप 4 5 6 वाली जो लाइन है, या इसको हम बोलेंगे ये एक सबसे बड़ा राजयोग है जो न्यूमेरोस्कोप के अकॉर्डिंग होता है, तो वो पूरा हो जाता है। तो उससे आप सोचो कि इस बच्चे की जो है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 15/5/2023 है, तो उसके जो न्यूमेरोस्कोप की स्ट्रेंथ है, कितनी बढ़ जाती है एक कुआ नंबर डलने की वजह से। तो इस तरह से कुआ नंबर कई बार क्या है कि बिल्कुल खेल ही बदल देता है कुंडली का। जो कुआ नंबर है वो मूलांक और भाग्यांक की तरह तो नहीं काम करेगा, परंतु ये 30-40% तक काम मतलब पॉजिटिव जो है वो करता ही है। कुछ ना होने से तो कुछ होना बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से हमने कुआ नंबर निकालना सीखा और इसका जाना कि इसको न्यूमेरोस्कोप में भई इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुआं नंबर का यूज वास्तु में, क्योंकि जो ये कुआं नंबर है इसके अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्शंस होती हैं, इसके अकॉर्डिंग आपकी पॉजिटिव डायरेक्शंस भी होती हैं, इसके अकॉर्डिंग आपकी नेगेटिव डायरेक्शंस भी होती हैं। तो उन डायरेक्शंस में अपने घर की में या अपने जो शहर की में, देश की में काम करके आप अपने जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं वो आप पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है तो उस डायरेक्शन को आप डिफेक्ट फ्री करके आप उसको भी जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है उसको घटा सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम उसको इसी में डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत काम की है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।